Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. My dear brother and sisters, आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह मैं गॉड और ईश्वर और अल्लाह ये एक ही हैं, इसको मैं इंशाअल्लाह लॉजिकली प्रूव करूँगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे गैर मुसलमान भाई सवाल करते हैं कि आपका अल्लाह और मेरा ईश्वर। ऐसा नहीं है, लॉजिकली हम देखेंगे धर्म के स्क्रिप्चर से तो बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि ईश्वर, अल्लाह और गॉड एक ही है। लेकिन हम लॉजिकली भी, क्योंकि हर इंसान धर्म का ज्ञानी नहीं होता है, हर मनुष्य इस पृथ्वी पर धर्म का ज्ञानी नहीं है, तो हम लॉजिकली कैसे देखेंगे कि हाँ ईश्वर सभी धर्म के मानने वाले और मनुष्य दुनिया में जो भी जीव जंतु है सबका ईश्वर एक ही है। हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे सन और मून यानी कि सूरज और चंद्रमा, ये दोनों की रोशनी सभी लोगों के लिए कॉमन होता है। मतलब उसमें किसी धर्म विशेष, किसी ख़ास मज़हब के ऊपर ही सूरज की रोशनी नहीं आती है। अगर भगवान, अल्लाह, ईश्वर अगर अलग अलग होता या गॉड अलग अलग होता तो पता है वो क्या करता कि अल्लाह क्या करता कि अपने मुसलमान को ही रोशनी देता और ईश्वर क्या करता, हिंदू को ही रोशनी देता। तो ऐसा नहीं है। अगर दो अल्लाह, दो भगवान, दो ईश्वर होता तो उसमें भी झगड़ा हो जाता हो। इस वजह से झगड़ा हो जाता कि वो कहता कि नहीं मैं अपने लोगों को रोशनी दूंगा, वो कहता मैं अपने लोगों को रोशनी दूंगा। तो सूरज का कंट्रोल नहीं रह पाता एक ईश्वर के हाथ में। इसलिए ईश्वर एक है, इसलिए वो कंट्रोल है। दो ईश्वर रहता, तीन ईश्वर रहता तो कंट्रोल, एक सूरज दो ईश्वर के हाथ में कंट्रोल में नहीं रहता। हम बारिश देखते हैं, बारिश जब होती है किसी गांव में होती है, सभी धर्म, कई धर्म के लोग उस गांव में रहते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग। तो बारिश किसी का खेत देखकर बारिश नहीं होता है कि नहीं ये मुसलमान का खेत है बारिश हो जाओ, ये हिंदू भाई का खेत है इसमें बारिश हो जाओ। ऐसा नहीं है, वो सभी खेतों पे बारिश होता है, सभी के छत पे बारिश होता है। तो बारिश जो है वो एक ही ईश्वर है तभी तो वो बारिश है। वरना अगर दो ईश्वर रहता, अलग अलग धर्मों के अलग अलग ईश्वर रहते, तो वो क्या कहते, अपने समुदाय के लोगों को प्रेफर देते, अपने ख़ास मज़हब के लोगों को प्रेफर देते कि नहीं मैं मुसलमान का ईश्वर हूँ, मैं मुसलमान का अल्लाह हूँ, तो मैं मुसलमान के खेत में या छत पे पानी डालूँगा। अच्छा, हम देखते हैं कि जब कभी कोई बीमार पड़ता है तो हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ब्लड ट्रांसमिशंस के लिए आप देखिए कि अगर हमारा बॉडी अलग अलग ईश्वर के द्वारा बना होता तो बॉडी में ब्लड एक्सेप्ट नहीं होता दूसरों का। आप देख लीजिए, हिंदू भाई का ब्लड मुसलमान में एक्सेप्ट हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम देख लीजिए, अगर कोई ऑर्गन चाहिए, जैसे आँख है, किडनी है, बहुत सारे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है। आप देख लीजिए कि गैर मुसलमान भाई का ब्लड मुस्लिम भाई में लग जाता है, मुस्लिम भाई का ब्लड गैर मुसलमान भाई में लग जाता है। तो जो ऑर्गन का ट्रांसमिशन है वो भी ईज़िली हो जाता है। इसका मतलब है ईश्वर ने जो बॉडी बनाया, जो शरीर बनाया, तो कोई एक ईश्वर है जो शरीर, सारे दुनिया के सारे इंसान का शरीर बनाया है, तभी तो वो बॉडी ट्रांसप्लांट हो जाता है। अच्छा, आप पैदाइश को देखते हैं कि अगर आप माँ के पेट से पैदा होते हैं, हर धर्म में देखिए, दुनिया में जो भी मनुष्य है इस पृथ्वी पर वो पैदा हुआ है माँ के पेट से ही। ये लोग कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं, ये सब हाइपोथेटिकल बात है, कोई प्रूफ नहीं है, हाइपोथेटिकल बात है, सिर्फ थ्योरी है, डार्विन्स की थ्योरी है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स ने अपना प्रूफ किया, लेकिन वो थ्योरी है। रियलिटी क्या है कि एक मर्द एक औरत के मिलन से बच्चा होता है और वो बच्चा 9 महीना के बाद वो मतलब बच्चा बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो निज़ाम है, ये सारे धर्मों में आप देखिए, दुनिया में जितने धर्म हैं सारे धर्मों में एक ही निज़ाम है। अगर ईश्वर अलग अलग होता, अगर अल्लाह अलग अलग होता, तो ज़रा सोच के देखिए कि क्या अल्लाह इसमें अपने समुदाय के लोगों को, अपने ख़ास विशेष धर्म के लोगों को प्रेफर दे देता, बोलता नहीं मैं अपने विशेष धर्म के लोगों को मैं इतना तकलीफ़ नहीं डालना चाहता, मैं मुसलमानों को इतना तकलीफ़ नहीं डालना चाहता। हर ईश्वर तो ऐसा ही चाहता, लेकिन ईश्वर एक है। इसलिए आप देखिए प्रोसेस, निज़ाम, बर्थ का भी सेम है। आप देखिएगा पूरी दुनिया में बच्चे जो पैदा होते हैं वो औरत, स्त्री के पेट से ही पैदा होते हैं।
कोई कहीं पे मर्द के पेट से पैदा नहीं होता है। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो स्त्री के पेट में ही होगा। ऐसा हो सकता है ना, अगर अलग अलग भगवान होता, अलग अलग ईश्वर होता, अलग अलग अल्लाह होता, तो एक अल्लाह बोलता है कि नहीं, मैं अपने समुदाय के जो मेरी स्त्री है समुदाय की, उसको मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैं तुमको देना है तो दो। तो दूसरा ईश्वर बोलता हाँ ठीक है मैं दूंगा। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता। दूसरी चीज़ है कि कुछ धर्म में बाप वालिद के पेट से भी बच्चा पैदा हो सकता था, अगर ईश्वर अलग अलग होता तो लॉजिकली क्या है कि हर धर्म में आप देखिए तो औरतों के पेट से ही बच्चा पैदा होता है। इसका मतलब है कि ईश्वर एक है, तब ना प्रोसेस एक जैसा बनाया है। अब आप देखिए बॉडी के स्ट्रक्चर को देखिए, बॉडी के स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो आप गौर कीजिए। देखिए यहाँ नाक है, नाक के दोनों ऊपर में आँख है, नाक के जस्ट नीचे में आप देखिएगा मुंह है, उसके अंदर दांतें हैं, आप यहाँ पे दो कान है, फिर हाथ है, दो हाथ है, दो पैर है, पेट इस बीच में है, यहाँ कंधा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये दुनिया के सारे इंसानों में यही सेम स्ट्रक्चर है। सिर्फ शक्ल का जो कलर वगैरह वो थोड़ा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। किसी का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अल्लाह आँख दे दिया और यहाँ पे कान दे दिया है, ऐसा नहीं है। अगर दो ईश्वर रहता, अगर दो ईश्वर रहता यानी कि मान लिया मुसलमान का ईश्वर, मैं अगर दो धर्म का मिसाल लूँ, एग्जांपल लूँ, तो एक मुसलमान का ईश्वर और एक हिंदू भाई का ईश्वर, अगर दोनों का ईश्वर अलग अलग होता, दोनों का अल्लाह अलग अलग होता, तो पता है क्या करता, एक अल्लाह बोलता कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे नाक पसंद है, मुझे यहाँ पे कान पसंद है, यहीं पे मुझे कान रखना है, तुम यहाँ पे अपना आँख रखो। तो मनुष्य को बनाता अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाता। तो एक ही स्ट्रक्चर में देखिए मनुष्य पैदा होता है, किसी भी धर्म में पैदा होता है, किसी भी घर में पैदा होता है, कोई भी माँ के पेट से पैदा होता है, सभी एक ही स्ट्रक्चर पे पैदा होता है। अच्छा, आप ये एक चीज़ देखेंगे कि हम मुस्लिम भाई हैं, अगर मुस्लिम भाई हिंदू भाई के पास जाते हैं कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो डॉक्टर आराम से ट्रीटमेंट कर देता है। सेम हिंदू भाई जब मुसलमान भाई के यहाँ डॉक्टर के यहाँ आते ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मुसलमान डॉक्टर भी आराम से ट्रीटमेंट कर देता है। इसका मतलब जो ईश्वर ने बॉडी बनाया है तो इसके स्टडी भी सेम है, मतलब स्टडी में कोई फ़र्क नहीं, बॉडी ही सेम है, अंदर का ऑर्गन सिस्टम सेम है। अंदर का ऑर्गन सिस्टम अगर सेम नहीं होता तो इसका स्टडी रिसर्च वगैरह सब डिफरेंट हो जाता। तो मुसलमान का बच्चा का ट्रीटमेंट हिंदू डॉक्टर नहीं कर सकता था, हिंदू का बच्चा का ट्रीटमेंट कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं कर पाता। अगर ईश्वर एक अलग अलग होता तो ऑर्गन सिस्टम भी अलग अलग होता, ऑर्गन सिस्टम अलग होता, स्टडी रिसर्च वगैरह बॉडी पे अलग अलग होने लगता। हम देखते हैं कि किसी भी धर्म का इंसान हो, एक एज आने के बाद या कभी भी हर मनुष्य को मरना है। हर धर्म में आप देखिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मनुष्य वहाँ पे मरता नहीं है। चाहे कोई मनुष्य बुढ़ापा में मर जाता है, कोई बीमारी की वजह से, कोई और भी छोटे बड़े चीज़ों की वजह से, लेकिन मनुष्य को मरना ही है। ऐसा नहीं होता है। कोई अगर अलग अलग धर्म का अलग अलग ईश्वर होते तो पता है क्या होता, एक ईश्वर बोलते कि नहीं, मैं अपने समुदाय से बहुत प्यार स्नेह मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने समुदाय को मरने नहीं दूंगा, एक बार पैदा हो गया तो हमेशा पैदा हो गया। तो ईश्वर अगर एक अलग अलग रहता तो इस तरह से लड़ाइयाँ होती। लेकिन यह कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर दो ईश्वर होते तो हर चीज़ की लड़ाइयाँ करते, हर चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते एक दूसरे को, सेम चीज़ हो नहीं पाता। जैसे हम लोग, आप मोहल्ला में देख लीजिए, घर में कोई दो लीडर है, कोई दो चाचा है, दोनों का डिसीजन अलग है। अगर मोहल्ला में देख लीजिए कोई ऐसा इश्यूज़, कोई मामला आते हैं, उस पर डिसीजन अलग अलग हो जाते। आप कुदरत में देखिए जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मैं बोलता हूँ ह्यूमन मेड प्रोडक्ट नहीं, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, एयर ले लीजिए, ये सब ह्यूमन बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है। मतलब जो एक्सेप्टेबल है मुस्लिम के लिए वो एक्सेप्टेबल है हिंदू भाई के लिए भी, वो क्रिश्चियन भाई के लिए भी, वो ईसाई भाई के लिए भी, वो पादरी भाई के लिए भी, सारे के लिए एक्सेप्टेबल है। मान लिया मैं एक फ्रूट्स खा रहा हूँ, मेरे पेट में वो डाइजेस्ट होता है, इसका मतलब है वो सारे के पेट में, मतलब पेट ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि नहीं इस समुदाय के लोगों को वेजिटेबल्स डाइजेस्ट ही नहीं होता है। नेचुरल प्रोडक्ट सबको डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब है बॉडी का जो पाचन क्रिया है, ठीक है, तो वो भी ईश्वर ने एकदम परफेक्ट, एक ही ईश्वर, अगर दो ईश्वर होता अलग अलग चीज़ें बनाता, ठीक है। आप देखिए जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आता है, क्लाइमेट आता है, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, अर्थक्वेक, अच्छा सूरज ग्रहण, ये सारी चीज़ देखिए सारी कॉमन टू ऑल होता है, सभी लोगों के लिए एक जैसा।
ऐसा नहीं कि इसमें कोई अलग समुदाय के लिए अलग से कोई ख़ास नहीं नहीं नहीं, फ्लड आया है सिर्फ मुसलमान समुदाय के लिए, बाढ़ आया है सब मुसलमान समुदाय के लिए, उसके बाद अगर अर्थक्वेक आया है तो हिंदू समुदाय के लिए। ऐसा नहीं है। कि जिस इलाके में आता है वहाँ पे कोई भी धर्म के लोग हों, सबको इफ़ेक्टेड होता है, सब इफ़ेक्टेड होता है। ठीक है, इस वजह से हम लॉजिकली देख रहे हैं कि अगर दो भगवान होते, दो ईश्वर होते, दो अल्लाह होते, तो पता है क्या होता कि हम एक दूसरे मतलब ईश्वर ही लड़ाई करते रहते कि हम ये नहीं करना चाहते अपने समुदाय के लिए, वो हम वो नहीं करना चाहते। ईश्वर एक है, लेकिन हम आप क्या हो रहा ना, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं।